गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड को जानेंगे। सिंपल और नेगेटिव पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट किसे कहते हैं और इंट्रोगेटिव सेकंड किसे कहते हैं। हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है इंट्रोगेटिव, ROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है प्रश्नवाचक शब्द, ये होता है। जैसे दो प्रकार के होते हैं। जैसे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लिखवाया गया था, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, कौन आदि शब्द वाक्य से पहले आए तो उसे INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। मतलब फर्स्ट कहेंगे, अभी समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेकंड कब कहेंगे उसको बाद में बताएंगे। पहले इसका रूल देख लीजिए। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का रूल होता है, जब भी आपको ये प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य से पहले अगर मिलते हैं तब क्या करेंगे, उसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहेंगे। और उसका रूल देखिए कैसे। अगर इंट्रोगेटिव हमारा फर्स्ट आता है किसी भी सेंटेंस का होगा, सबसे पहले आपको एचबी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का कल का लिखवाया गया है, डज और डू है। फिर उसके बाद किसको लिखा जाता है, सब्जेक्ट को लिखा जाता है। फिर एमबी को लिखा जाता है, एमबी का फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है। यही चीज है। जैसे आप देख लीजिए, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो। देखिए आपसे क्या, देखिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वाक्य तुम बाजार जाते हो, उससे पहले आपको क्या मिल गया, क्या मिल गया, इसलिए कहेंगे हम इंट्रोगेटिव हमारा फर्स्ट है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट के लिए आपका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर एमबी लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट को लिख देना होता है। अब आप पहले टेंस को पहचानिए। टेंस पहचानने के लिए आपको बताया था, सबसे लास्ट में पहले जाएंगे, आपको हो मिला तो आप जान गए कि है हूं, हो जिस वाक्य में आता है प्रेजेंट टेंस करते हैं। थोड़ा सा उसके पीछे आएंगे, आपको ते मिल गया तो ते जान गए, ते के बाद है हूं आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे सिंपल है कि निगेटिव कि इंट्रोगेटिव। अब आपको देखिए क्या मिल गया पहले ही, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अगर यहाँ पे क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे कोई भी एक तो मिल जाएगा तो आप उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव हमारा ये फर्स्ट है। तो जब भी फर्स्ट आता है चौथी स्टेप में आप जाएंगे, रूल के पास जाएंगे। आपको रूल सबसे पहले क्या करता है, करने के लिए कह रहा है कि हेल्पिंग और डज और डू में से कोई एक तो लिखना। तो हेल्पिंग और आपका डज और डू है, हेल्पिंग, डज और डू में से सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जब भी लगता है सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम क्या है, बहुवचन। आपको लिखवाया गया है बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, डू। ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या, मुख्य क्रिया क्या कर रहा है, जाने कार्य कर रहा है। जाने किस पे क्या होता है, गो। कोई कहीं जाता है क्या लगता है, टू। अब कहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। उसका कर्म क्या है, कहां पे जा रहा है, बाजार जा रहा है, मार्केट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट का रूल, एग्जाम्पल और ये डिफिनेशन हुआ। आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो प्रकार से होते हैं। एक प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है, एक बीच में मिलता है। तो जब आपको क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आदि प्रश्नवाचक चिन्ह है वाक्य से पहले मिलेंगे तो आप उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहेंगे। और उसका रूल होता है, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। जैसे आपको बताया गया है क्या तुम बाजार जाते हो। देखिए रूल के हिसाब से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम बहुवचन है, इसलिए क्या लगाएंगे, डू। क्योंकि लिखवाया गया आपको एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको मेन वर्ब मुख्य क्रिया लिखना है। मुख्य कार्य उसमें हो रहा है जाने का,
जाने का स्पेलिंग है गो, उसके साथ लगता है टू, फिर कहां पे जा रहा है, कर्म क्या है, मार्केट। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट हुआ। और आप इंट्रोगेटिव सेकंड को देखिए। इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आए। कहां पे आएंगे, बीच में आए तो, बीच में आए तो उसे इंट्रोगेटिव सेकंड कहते हैं। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेकंड कहेंगे। देखिए इसका रूल क्या होता है, जब भी आपको इंट्रोगेटिव चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह अगर वाक्य के बीच में आएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक रहेगा पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द प्लस, तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डज और डू है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है प्लस मेन वर्ब को लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक, चलिए जैसे देख लीजिए आप, जैसे आपका है मोहन, मोहन पुस्तक क्यों पढ़ता है। देखिए मोहन पुस्तक क्यों पढ़ता है, पहले सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, जितने भी सेंटेंस आप लोग लगाइएगा, जितने भी टेंस को लगाइएगा, सबसे पहले आप अंत में जाइएगा। अंत में आपको है वो मिलता है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। उसके तुरंत पीछे आइए, देखिए तातीते के बाद है हुआ है, तो आप जानते हैं डिफिनेशन में आपको लिखवा दिया गया है पिछले वाले वीडियो में कि तातीते के बाद अगर है हुआ आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। फिर उसके बाद आइए, देखिए सिंपल होता है कि नेगेटिव होता है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट है कि इंट्रोगेटिव सेकंड है। आप देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह दिखा कहीं, यहाँ पे देखिए बीच में है, तब क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेकंड। अगर बीच में मिले, कहीं भी मिले, वाक्य के बीच में मिले तो उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड कहेंगे। तो जब इंट्रोगेटिव सेकंड आपको पता चल गया तो उसका रूल क्या होता है, रूल देखिए कहता है पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखना। किसकी लिखनी है, प्रश्नवाचक शब्द। हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों है, क्यों की स्पेलिंग क्या होता है, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज और डू किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन एक वचन में आता है, तो मोहन के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब डज का। फिर इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, मोहन की स्पेलिंग लिख देंगे। जब भी आप नाम लिखेंगे पहला अक्षर कैपिटल से स्टार्ट करके लिखिएगा, मोहन हो गया। फिर उसके बाद एमबी मुख्य कार्य क्या करना है, पढ़ने की बात कर रहा है, पढ़ने की स्पेलिंग होता है रीड। फिर उसके बाद द लगा करके, फिर किसको, बुक को, किताब को पढ़ने के लिए बात कर रहा है। आप यहाँ पे बस यही चीज है इंट्रोगेटिव सेकंड और इंट्रोगेटिव फर्स्ट। आपको सिंपल सेंटेंस बता ही दिया गया और निगेटिव भी पढ़ा दिया गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट भी पढ़ा दिया गया, इंट्रोगेटिव सेकंड भी पढ़ा दिया गया। इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग बताए गए थे। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग में से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था आज कंप्लीट पूरा हो गया। और एक आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसको भी बता देंगे आपको, मगर उससे पहले 4 ठो मेन होते हैं। 4 मेन आपके ये हैं, आप इन चारों को बहुत ही ध्यान से एक बार बस पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपने से जितने भी टेंस हैं, अब 11 टेंस तो बचे हैं, 11 टेंस आप अपने से लगा सकते हैं। बस आपको हम रूल और एग्जाम्पल बोलेंगे, आप अपने से लगाएंगे, कुछ नोट्स लिखवा दिया करेंगे, आप अपने से लगाना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए जितने भी वीडियो टेंस के अब तक पढ़ाए गए हैं 5-6 ठो, आप सभी वीडियो को एक एक कर करके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में एक आ जाएगा। बस अब इसके बाद अब कल से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अगला है जो कि उसको स्टार्ट किया जाएगा। और आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक बन करके देखा करें और लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि अभिभावक महोदय से भी निवेदन है कि वो लोग भी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों जो कि 5 से ऊपर के हैं, तो उनको भी ये वीडियो दिखाने का कृपा करें, क्योंकि ये वीडियो ग्रामर का है और ग्रामर में बच्चों को ग्रामर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने का भी प्रयास करें। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।